सो हे गाइस, आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम अगेन द रियल टॉक पॉडकास्ट। आज हम ऐसे पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने 2-3 साल के अंदर 30-35 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग जनरेट करी है। बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अर्निंग करने में हेल्प करी है अपनी सर्विस के थ्रू। तो हम इनवाइट करते हैं दीपक सफी जी को। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, जिससे हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आपके बारे में और वो कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगेन वेलकम है आपका। तो सबसे पहले ना आप हमारी पब्लिक को बताइए कि आप कौन हो, हु आर यू। तो गाइस, वेलकम है आपका इस पॉडकास्ट के अंदर। तो राहुल भाई ने इतना अच्छा मौका दिया है, आप सभी को मेरी जर्नी जानने के बारे में मिलेगा। और साथ में मैं भी फर्स्ट टाइम ही किसी पॉडकास्ट चैनल पे आया हूँ और अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा मजा आएगा। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक साफी और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान शहर से बिलोंग करता हूँ। और अभी ऑनलाइन एरा के अंदर आए को मेरे को 3 साल हुए हैं और 3 साल के अंदर एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करी और साथ ही साथ काफी सारे लोगों की हेल्प भी करी। और साथ में बात ये नहीं है कि पैसा कमाया, बात ये है कि लोग कमाए हैं। जैसे राहुल भाई सामने भाई आपके। यहाँ पर उन्होंने एक चीज बोली जो मुझे बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग हुई। लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लोग लोग नहीं कमा पाते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, मेहनत करोगे पैसा आएगा। लोग कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो दीपक सर ने लोग कमाए हैं। तो दीपक सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी इस इंडस्ट्री के अंदर, आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। देखो, मैं इस इंडस्ट्री से तो जल्दी स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सुनने में अच्छा लगेगा और साथ में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताऊंगा सारी चीजें। और बिलीव भी नहीं करोगे, और आपके साथ भी मेरे को काफी टाइम हो गया कनेक्टेड हुए, तो शायद आपको भी ये बातें नहीं पता होगी जो कि अंदर की बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी जर्नी शुरू हुई थी 8th क्लास से। 8वीं क्लास में था मैं उस टाइम, शायद 2010 का टाइम रहा होगा। और काफी छोटे थे, और उस टाइम पता ही है आपको, जब स्कूल टाइम में होते हैं हम छोटे हैं, अभी तो ऑनलाइन आ रहा है तो काफी सारे लोग अच्छे ग्रो कर लेते हैं। बट उस टाइम क्या ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो जब भी हमें पॉकेट मनी जो मिलती थी वो फिक्स होता था कि 5 रुपए डेली मिलना है, पापा की तरफ से, घर वालों की तरफ से अलग से सिक्के करवा रखे थे। और हम भाई बहन जो भी स्कूल जाते थे तो उन्हें 5-5 रुपए मिल जाते थे। तो एक दिन जरूरत पड़ी 50 रुपए की। ठीक है, एंड मजेदार किस्सा है, 50 रुपए की जरूरत पड़ी और जब मांगा घर वालों से, पापा ने कहा भाई क्या करेगा 50 रुपए का, नहीं है। और रीजन ऐसा ही था कि कुछ बर्थडे वर्डे था स्कूल स्कूल में और उनको गिफ्ट देना था, तो नहीं मिले। कोई बात नहीं। लेकिन एक मेरा दोस्त होता था, पड़ोसी होता था, वो क्या है कि डेली 50 रुपए खर्च कर देता था। और मैं उसको तो भाई काम कैसे कर रहा है, और वो अतरंगी काम करता रहता, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो काम क्या करना है। और पहली जो मेरी कमाई निकली थी, वो निकली थी वेटर की नौकरी से। अब वेटर का काम उसने मेरे से करवा लिया, लेकिन उसने ये नहीं कि झूठी प्लेटें उठवाई, नहीं। मेरे को एक पर्टिकुलर एक स्टॉल दिया जो कि पानी का स्टॉल था। और मुझे पता चला मैं एक शादी के अंदर हूँ और पानी का काम करता हूँ, पानी मिला रहा हूँ। और पहली वहां से जो कमाई थी वो अगले दिन मुझे 100 रुपए दिए थे उसने। और वो जो कमाई थी ना, वैसी कमाई मैं सही बता रहा हूँ आपको, बड़ी मतलब ऐसा लगा कि, और मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि पापा ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी मेरे घर। लेकिन फिर उस दिन से एक चीज ये हाई थी, मैं 100 रुपए कमा सकता हूँ तो मैं और भी कमा सकता हूँ, बड़ी बात नहीं। फिर मेरे को लगा कि वेटर की तो नहीं करते, और भी चीजें करी। तो करने के बाद मैंने सेकंड काम करा था गोलगप्पे का। गोलगप्पे की खुद ने रेडी लगाई थी और बिना घर वालों को बताया। ओके। तो स्कूल से 12-12:30 बजे छुट्टी होती थी और 1:30-2 बजे के आसपास मैं खाना वाना खाया घर पे और घर वालों को बोल के निकल जाता था मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और वो चला गया। तो जब मैंने 20 दिन तक गोलगप्पे की रेडी लगा दी, तो 21वें दिन मेरे पापा को पता चल गया कि भाई यही काम कर रहा है। और जो धुलाई हुई वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम धुलाई हो गई थी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद मैंने शॉप्स पकड़ना शुरू करी। फिर मैंने मेडिकल शॉप पे भी वर्क किया, जनरल स्टोर पे भी वर्क किया, कपड़े की शॉप पे भी वर्क किया। काफी सारे काम करने के बाद 2015 के अंदर, 4-5 साल स्ट्रगल करने के बाद 2015 के अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क स्टार्ट किया था। वो भी पापा ने कहा था कि स्कूल का काम, स्कूल की छुट्टियां हो रखी है और भाई वहाँ पे कलर का काम करते हैं पापा, तो पापा ने कहा कि वहाँ पे चल जाए, कंप्यूटर सिखाते हैं। उनको नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। और सॉफ्टवेयर कंपनी वालों ने यही बोला था कि भाई आप नहीं कर सकते, ये अभी भी आपके लेवल वाला काम नहीं है। पापा ने फिर भी कहा कोई बात नहीं, पैसे वैसे मत देना, इसको कंप्यूटर जानता थोड़ा बहुत है, सिखा दो। तो उन्होंने कहा 6 महीने में इसको पैसे नहीं दूंगा। पापा कह रहे कोई बात नहीं, मत
मत दो। 6 महीने बाद अगर ये करने लायक रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मगर चलो ठीक है। 6 महीने बाद आप ये देखो कि उस कंपनी में मैंने कम से कम 5 साल, नियर अबाउट 5 साल निकाले थे उस कंपनी के अंदर। 2015 से 19 एंड तक मैंने, यानी 20 के स्टार्टिंग तक मैंने वहाँ पे काम किया था, और वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छा होता, ऑफलाइन बिजनेसेस वालों से बहुत अच्छी अटैचमेंट हो गई। लोकल के अंदर आप ये देख लो कि मैंने बहुत सारे लोग कमाए, जैसे ऑनलाइन के अंदर कमाए वैसे ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन को कमाए मैंने, और बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई वहाँ पे। और वहीं पे मैंने अपनी, हमारा एक ड्रीम था, पापा ने एक ड्रीम सोचा था कि मेरा एक ऐसा घर होगा जिसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी होगी, और वो बिना बताए मैं 2019 को बिना बताए 12.5 लाख रुपए की गाड़ी घर के आगे खड़ी कर देता हूँ बिना बताए। ओके। और पापा को बुला के लाता हूँ, पापा चलो बाहर दिखाता हूँ। और पापा ने कहा कि कितने इतने पैसे कहाँ से लेके आए। तो उस टाइम हम ऐसे बस दिमाग में थी कि भी लेते हैं, और ले लिया, क्योंकि जीएसटी लगी थी। उसके बाद काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी और उसके अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाया। फिर उसके बाद 2020 के अंदर लाइफ का वो स्टेज आया जो शायद हर बंदे की लाइफ में, मेरे को लगता है, नहीं भी आना चाहिए और आना भी चाहिए। क्योंकि नहीं आने का मतलब ये कि शायद ही वो चीज कोई झेल सकता था, कोई पर्सन, और आने का मतलब ये कि वहीं पे आपको एक्चुअल लोगों का पता चलता है कि आपके साथ में कौन है और क्या है। तो उस टाइम मैंने जब सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ने के बाद मैंने खुद का बिजनेस किया था, जो कि प्रिंटिंग प्रेस था। प्रिंटिंग प्रेस करने के बाद वहां पे क्या है कि 2020 के अंदर किया था, तो वहां पे क्या है कि लॉकडाउन लग गया था। अब मेरी जानकारी तो बहुत ज्यादा थी, लोगों का काम फेल होता है काम ना चलने के कारण, मेरा काम फेल हुआ था चलने के कारण। मैं एक बिजनेसमैन नहीं था, तो वहां पे क्या होता था, और मेरी क्या बनाई हुई ज्यादा थी, तो मैं लोगों से पैसे नहीं मांग सकता। तो मार्केट में उधारी इतनी ज्यादा हो गई थी प्रिंटिंग प्रेस के चक्कर में, 9.5 लाख रुपए की उधार कर दी थी। और वहां पे रिकवर जो हो पाए थे वो 6 से 6.5 लाख रुपए रिकवर हो पाए थे, और मशीनें जो थी वो आधे दामों में बेचनी पड़ी, मुझे बंद करना पड़ा काम को, जहाँ पे मुझे 5-7 लाख रुपए का लॉस लगा था। आप ये सोच लो कि एक 21-22 साल के लड़के के ऊपर डायरेक्टली 7 लाख रुपए का लॉस हो जाए, वो आ जाना, है ना। तो कर्जा हो जाना ये बहुत ही डिफिकल्ट बात हो जाती है। लोग जान खा जाते हैं, 10,000 5,000 रुपए के लिए, 2,000 रुपए के लिए जान खा जाते हैं लोग। आप सोचो 7 लाख रुपए, और मेरे पापा ने स्पष्ट मना कर दिया था, भाई मैंने तेरे को नहीं कहा था काम करने के लिए, तूने तेरे सिर पे किया तो तू जान तेरा काम क्या है। उसके बाद मैं मेरे लाइफ में ऑनलाइन जो ये प्लेटफॉर्म है ये मेरे को दिखा, और यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल दिखा। फिर मैं इस काम के अंदर लगा, ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू पता लगा था। वो पर्सन तो अभी यहाँ इस देश में ही नहीं है, देश छोड़ के दूसरे देश में वर्क कर रहा है, बट हाँ एक अच्छा उसने मेरे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा गया। और अभी भी देखता है वो मुझे बहुत ग्रो कर रहा हूँ जिस तरीके से, और अप्रिशिएट करता है, और मैं भी उसको हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि भी उसने ये लाइन मेरे को पकड़वाई। उसमें भी बहुत अच्छा किस्सा है कि उस लड़के ने जो मेरे को ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करा था, उसके पापा को मैंने 2017 में सॉफ्टवेयर बेचा। तो उसने किया, और उसके बाद मैंने काफी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ करी। और मैं एक विजन के साथ आया था कि मेरे को कोई रास्ता नहीं पता था, तो मैंने यही सोचा था कि जो भी लाइन मिलेगी मुझे, मैं लोगों की हेल्प ज्यादा करूंगा। ठीक है, पैसा डजंट मैटर, पैसा के देखो कोई अंत नहीं है कि आप कितना कमाओगे, समझ रहे हो, कोई अंत नहीं है इसका। अंबानी भी खुश नहीं है उतने पैसे से कि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा घर लेके बैठा है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। ठीक है, चाहता तो वो आराम से बैठ सकता था। तो पैसे का कोई अंत नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि संतुष्टि लेवल होना चाहिए एक पर्सन का, कि हाँ यार एटलीस्ट मैं यहाँ तक कुछ अचीव कर लूँ जो मैंने सोचा है, उसके बाद आदमी को अपने लेवल पे काम करना। तो ये एक छोटी सी जर्नी है जहाँ पे मैंने ये सारी चीजें करी है, और इसी के साथ मैं मेरा यही विजन है कि मैं आगे भी यही ऐसा ही करता। ओके। तो आपने जैसे एथलीट इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करी, फिर आपका मतलब इंटरेस्ट कैसे आया फेसबुक एड पे, जहां पे आपने मतलब रियल हेल्प तो आपने वहां पे करी जहां पे आपने लोगों के एड चलाए, जहां से उन्होंने बहुत रेवेन्यू जनरेट करा है, मैंने खुद भी देखा है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इनकी वजह से लोगों ने बहुत पैसा कमाया, जितना आप सोच सकते हो, मतलब एक नॉर्मल पर्सन हेल्प नहीं कर पाते। आज के टाइम पे किसी के कम प्राइस के अंदर इतनी बेस्ट सर्विस देना बहुत इम्पॉसिबल है। तो इस जर्नी में आप कैसे आए, मतलब एथलीट इंडस्ट्री से आपने पैसा कमाया, उसके बाद यहाँ पर कैसे इंटरेस्ट आ गया आपका? तो राहुल भाई एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, जॉब क्या बिजनेस में लॉस था कि जब बिजनेस को बंद किया था, तो उस टाइम क्या है कि जैसे जिस तरीके से हम लीड जनरेट करते थे डीएम्स वगैरह करके, कोई स्टोरी प्रमोशन करा के, कुछ और तरीके से जितने भी मेथड बताए गए थे, उस तरीके से जब मैं करता था तो बड़ा परेशान रहता था। और
एक बार क्या हुआ था कि एक पर्सन थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उसने मतलब यही, मेरे को पता नहीं था वो कैसे लीड जनरेट करता, लेकिन उसकी स्टोरी देखता था मैं, थोड़े बहुत लीड जनरेट करता है, लेकिन पता नहीं उस टाइम लोगों को पता भी नहीं था फेसबुक ऐड के बारे में। तो वो क्या करता था, फेसबुक ऐड भी नहीं करता था, वो इंस्टाग्राम से करता था, उसकी सेल होती थी, और वो मेरे को नहीं पता था कि बूस्ट वगैरह करता था। तो उसके बाद अच्छी खास सेल होती, तो मैंने उसको बोला कि मैंने चला के देखा, स्पष्ट मना कर दिया। तो उस दिन के बाद मेरी ये चीज होगी कि ये बंदा कैसे करता है। फिर उसके बाद फिर वो लाइन छोड़ के फिर मैंने एफिलिएट भी छोड़ दिया, फिर गैप लिया, और मैंने देखा कि लोग फेसबुक से भी दूसरी साइड से भी पैसा कमाते, तो फेसबुक की वीडियो देख के भी पैसा कमा कमा रहे थे। तो मैंने कहा कि यार ये सीन कैसे होता, तो मैं चला गया था इंस्टीमेट्स की तरफ। फेसबुक का एक पार्ट है इंस्टीमेट्स। इंस्टीमेट्स यानी जो वीडियो के बीच में ऐड आती है, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। तो फिर मैंने कॉपी कंटेंट का काम किया, और शायद 4-1 महीने काम किया था, सीखा अच्छे तरीके से, लर्निंग लिए 1-1.5 मंथ, और प्रॉपर तरीके से काम किया। और मेरी जो वीडियो मतलब 30-50 वीडियो डालने के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद 13-14 मिलियन व्यूज गए थे उसके ऊपर, और $750 बने थे, कमाए पैसे वहां से। लेकिन वहां पे चक्कर ये होता था कि आप कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रहे हो, स्ट्राइक बढ़ जाती थी तो पेज खराब हो जाता था आपका। अगर हम बाजार से पेज लेते थे तो पेज काफी महंगे मिलते थे, और अगर हम तैयार करते थे तो उसमें टाइम काफी लगता था, तो वहाँ पे भी लॉसेस वगैरह होते। फिर मैंने वो भी काम छोड़ के फिर उसके अंदर ही जो जब वीडियो के व्यूज बढ़ाने होते थे, तो हम उसमें भी बूस्ट ऑप्शन होता है पेज के अंदर, क्रिएट ऐड करके, और वो करते थे। तो धीरे धीरे वो उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, और फिर मैंने देखा कि मार्केट में फेसबुक एड्स के नाम से चीज चलती है, तो वो कीवर्ड मुझे मिल गया फेसबुक एड्स, उससे रिलेटेड फिर मैं वीडियोस देखना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद मैंने मेंटोरशिप वगैरह भी मैंने खुद ने भी पर्सनली काफी सीखा है, काफी 5-7 लोगों से सीखा है। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे कोर्सेज करें, फिर जाके इसमें एक्सपर्टीज करी है। और अभी भी मैं ऐसा नहीं कहता कि एक्सपर्ट हो गया मैं, हाँ ठीक है, कुछ चीजों में हम परफेक्ट हो गए, जो गलतियां हम नहीं करते हैं वो लोग करते हैं तो उन्हें दिक्कतें आती है, बस इतनी सी चीज है। फिर उसके बाद मेरा एक मोटिव हुआ कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट मैंने जो माइंड में चीजें सोच रखी थी कि हाँ यार इतना पैसा तो एटलीस्ट ऑटोमेशन पे आना चाहिए, चाहे मैं सारे दिन घूमूं। और लोगों को ये लगता है सारे दिन घूमता हूँ, और मैंने सिस्टम एक सेट कर रखा है, उसकी वजह से आज मेरे पास 40-45 क्लाइंट्स मंथली वाले पैक्ट हैं, और वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है, और साथ में जो बेसिक चलते रहते हैं वो होते हैं। इस तरीके से मैं इस लाइन में होगा। तो गाइज आपको क्लियर हुआ, आगे खुद दीपक सर ने सीखा है, बिना सीखे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। आज वो 40-50 जो क्लाइंट बता रहे हैं वो कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने सीखा, उन्होंने उनको सर्विस दी, उनको पसंद आई तो क्लाइंट बन गए। तो अगर आप भी कुछ अपनी जर्नी में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आगे सीखना पड़ेगा, खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और किसी भी फील्ड में आप फिर एक्सपर्ट बन सकते हो सीखते सीखते। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि कोई तीर नहीं होता कि जो आपका लग गया सही जगह पे, हर जगह पे ट्राई करा। दीपक सर ने अभी जो बताया गोलगप्पे से लेकर यहाँ तक की जर्नी, तो यार बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ आज भी कॉलेज या कॉलेज पास आउट होकर घर में बैठे पड़े अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर। तो उससे अच्छा है जो भी लोग अगर सुन रहे हैं, आप ऐसे लोगों को भी टैग करना जो कुछ लाइफ में नहीं कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो उनको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि कहीं ना से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करो। तो कुछ तो करना पड़ेगा अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है। तो चलिए दीपक सर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे आज पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है जब पहले रिएक्शन था, जैसे अभी लॉस हुआ तो लॉस के बाद आपको पेरेंट्स ने कहा भी होगा कि यार ये क्या कर दिया तूने। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ना हम 10 रुपए का भी लॉस कर देते हैं जब बताते हैं घर में, आगे तो पेरेंट्स की हैबिट है कि सुना देते हैं, फिर उसके बाद एक सलाह भी देते हैं। तो क्या रिएक्शन था घर पे आपके? देखो राहुल भाई, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब लॉस लगा था ना, तो बहुत ही गंदे वाला रिएक्शन था घर वालों का। लेकिन उनको एक ये भी चीज थी कि इसने अपने सिर पे किया था ये सारा कुछ, ठीक है। और मैंने यही बात बोली थी कि मैं देखो चुप बैठने वाला तो नहीं हूँ कि ऐसा बैठ गया मैं आराम से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं हो गया। मैंने कहा मैं खुद सही करूंगा इसको। और पापा, ऐसा कोई दिन नहीं होता जो ताने नहीं मारते, और ताना पहले भी मारते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आप जब अच्छा करने लग जाओगे तो अप्रिशिएट करेंगे, अरे हमारा ही लड़का था, हमें पता था ये कर लेगा। और अगर कुछ गलत कर दोगे तो ये हमारा, हमने तो कहानी इसको ऐसा करने के लिए भी अपने आप करता है, अपने आप चलता है, अपने हिसाब से चलता है ये। तो ये तो एक है। लेकिन देखो कभी भी घर वाले आपको बुरा नहीं चाहते, अच्छे तरीके से प्रेम से बैठ के समझाया। और एक चीज बड़ी अच्छी गई थी, कोई बात नहीं आराम से कर ले, जैसे भी है इसको सिर डाल। तो बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम, सपोर्ट रहा था घर वालों का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही मतलब ऐसा कह दिया कि हाँ नहीं यार गलत कर दिया हम, ऐसा कुछ नहीं।
तो उसके बाद मैंने कहा 6 महीनों का टाइम चाहिए। 6 मंथ के अंदर फिर मैंने इस फेसबुक एड को अच्छे तरीके से लर्निंग करी और अच्छा खासा मतलब लगभग पैसा सिलटा दिया, मतलब कर्जा मुक्त कर दिया मैंने। और बड़ा अच्छा लगा इन चीज़ों को लेके, और काफ़ी सारे लोगों ने भी अच्छे खासे लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को, ठीक है। और बढ़िया तरीके से अब लाइफ सेट चल रही है। होने वाले तो बहुत प्राउड फील भी कर रहे होंगे, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फील करते हैं और कुछ नहीं बोलते मेरे को। मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, मेरा मन करता है मैं चला जाता हूँ। और हो सकता है काफी लोगों को बुरा लगे ये बात का, लेकिन मैं घर वालों से कभी भी कहीं पूछ के नहीं जाता, मैं बता के जाता हूँ मैं जा रहा हूँ। कुछ लोग जाते हैं ना, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं यहाँ चला जाऊँ नहीं बोलता, मैं यहाँ जा रहा हूँ ये बोल के जाता हूँ। इस दोनों बातों में फर्क है। तो मोहल्ले में क्या रिएक्शन होता है आज के टाइम पे? ये कहते होंगे कि दीपक जैसा बनना है बस? मोहल्ले में ऐसे है कि मेरे बहुत कम दोस्त हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप, तो मैं बड़ी ये बात है कि जब आप एक ऐसे एरा में चले जाते हो ना जिस एरा को कोई समझ नहीं सकता। आज अगर ऑनलाइन एरा है तो इसको वही समझ सकते हैं जो इसके अंदर एंटर है। ऊपर ऊपर से तो क्या कहते हैं ना, जैसे दूध की मलाई दिखती है सभी को, ठीक है। और दूध में मलाई आई कैसे? 110 डिग्री के तापमान पे जब दूध उबला है उसके बाद वो दूध की मलाई बनी। तो सबको मलाई दिखता हूँ मैं कि यार ये तो पैसा कमा रहा है, ये इसकी लाइफ तो सेट है, तो सारे दिन घूमता रहता है, करता कुछ नहीं है ये। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे को 10 साल हो गए इसका, मतलब इस फील्ड के अंदर अपना दिमाग चलाते हुए। काफी कम पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा ना, 12th में 3 बार फेल हुआ, तीसरी बार में पास हुआ था, 2 बार फेल हुआ, ठीक है। तो मतलब काफी सारा काम किया था, तो आपको 2-3 ही गिनाया मैंने। मेरे को याद है 17-18 काम किए होंगे मैंने कम से कम उन 10-11-12 सालों में जाके। और तब जाके ये सारी चीजें हुई है, ऐसे एक दिन में पॉसिबल नहीं होती है चीजें, टाइम लगता है आपको। और एक टाइम ऐसा होता है जब आप कंफ्यूज होते हो, बिल्कुल ब्लैंक होता है आपके आगे कि यार मैं क्या करूं। तो उस टाइम मेरे को ये चीज समझ में आती है कि जो आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है, एक्चुअली उस पर एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दो, सीखना शुरू कर दो उसमें, जिस भी फील्ड में आपको जाना है। तो एटलीस्ट आपको रास्ता मिल जाएगा। आप चूज करो, 10 बातें लिखो जहां आपको जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा है उसमें से आप एक सारे रास्ते को काट के एक रास्ते पे चल पड़ो और दे के देखो। आप उसको 90 दिन 100 दिन दे के देखो, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, मेरे हिसाब से मुझे मिला। तो गाइज आई होप को क्लियर हो गया होगा कि जिस भी गली पे आपको निकलना है, जो भी इंटरेस्ट है, खुद की मर्जी का करना है, स्टार्ट करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और जैसे उन्होंने दीपक सर ने अभी आपको बताया, उन्होंने ऑनली जैसे 12th निकालना है, 10th निकालना है, आज के टाइम पे इंडिया में वो बनाएगा कि निकाल लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। जैसे मुझे कहते थे मेरे पेरेंट्स के 10th निकाल ले लाइफ सही हो जाएगी। फिर जब मैं 10th निकाल लिया, जब मैं 12th में आया, 12th के बाद कहते थे कि तू कॉलेज में पहुंच जा, उसके बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी। फिर मैं कॉलेज में भी गया तो वही जिंदगी में था कि यार मैं अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पैसों के लिए भाई घर वालों से मांगना 10-10 रुपए वो मुझे पसंद नहीं था। तो फिर मेरी लाइफ में भी ऐसे चेंजेस आए, बट मैंने ट्राई करा। लोग ट्राई नहीं करते। और इसी चीज से मुझे एक चीज और याद आई दीपक सर, कि एजुकेशन सिस्टम, जैसे अभी आपने कहा 10th और 12th, लोगों को क्या लगता है कि हम स्कूल और कॉलेज करके ही नौकरी पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते हैं, या मैं कुछ करूंगा तभी स्कूल या कॉलेज करके पास आउट होके कर पाऊंगा। आपको क्या लगता है इसमें? देखो मेरे को ये लगता है कि देखो एजुकेशन जरूरी है करना, बट आप डिपेंड हो जाते हो वो मेरे को बिल्कुल ही गलत लगता है। अगर आप डिपेंड हो जाओगे ना तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता रहेगा। अगर आपने 12th के बाद सोचा करो कि आपने आर्ट्स ली और एसएससी की तैयारी करो, तो आपके पास सिविल सर्विसेज के ऑप्शन हैं और कुछ नहीं है आपके पास, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप अपना ओपन माइंडेड चलाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। क्या कोई यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए या कोई इंस्टाग्राम पे नॉलेज देने के लिए क्या आपके स्कूल वाले ज्ञान काम आते हैं? नहीं आते। वहां पे आप एक पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए होती है और उसके रिलेटेड आप करते हो। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज है कि ये स्किल्स क्या होती है। स्किल्स सिंपल सिस्टम है कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी लोगों को जरूरत है, आप फाइंड करो उसे और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू करो, लोग आपको अपने आप पसंद करना शुरू करेंगे। वहां पे आपका एजुकेशन सिस्टम काम नहीं आ रहा, वहां पे आपकी दूसरी नॉलेज काम आ रही है जो अल्टरनेटिव आपने ली है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे। आपको अदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो स्कूली सिस्टम के हिसाब से। स्कूल्स में तो आपको इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपको सही गलत की समझ हो, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ये गलत है कि नहीं है। और इंसान को खुद को पता होता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये मेरा मानना है। गाइज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्कूल के अंदर ना आज का जो सिस्टम चल रहा है, मैं बिजनेसमैन के जैसे मेरे पापा के साथ कभी कभी मैं उनके साहब के यहाँ जाता हूँ, उनके बच्चों को ना कभी ये नहीं सिखाया जाता कि तुझे ये पढ़ाई करके तुझे इस फील्ड में जाना है।
उनको ये सिखाया जाता है कि तुझे पढ़ना क्यों, क्योंकि तुझे मेरा बिजनेस संभालना है। तो यहाँ पे ना दो टाइप के माइंडसेट वाले पेरेंट्स भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। एक माइंडसेट वाले होते हैं कि यार मेरे को पढ़ाई करके ना इसकी तैयारी करूंगा तो ये नौकरी मिल जाएगी, या 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, 20,000 की नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी के पीछे मत भागो, आप देखो कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप सॉल्यूशन के पीछे भागो। आपके पास इतना पैसा होगा जितना आप सोच नहीं सकते हो। अगर मैं आज कहीं जॉब कर रहा होता तो अभी तो मेरे को सीधी सी बात है जॉब मिलती नहीं, क्योंकि इस साल मैं अपना एमबीए कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ईयर में होता। क्योंकि मैंने अभी पिछले साल मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ है। मैं अपना खुद का देखता हूँ, और आज मेरे दोस्त वहीं पर कॉलेज में बैठे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजों के ऊपर मत बैठो, जिंदगी में जो करना है वो करो, आपको भी सक्सेस मिलेगी। बस आप खुद की सक्सेस को पहचानो कि आपको किस रास्ते पे जाना है। तो दीपक सर ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यार गॉड के ऊपर बिलीव, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो हम अपने पेरेंट्स को याद करते हैं या तो भगवान को याद करते हैं। तो आपको गॉड पे बिलीव है या नहीं है सबसे पहले? देखो मेरा तो ये है कि मैं तो मानता हूँ, ठीक है, और मेरा फिक्स है कि हम जाते ही जाते हैं हमारे बाबा के दरबार में, ठीक है, और प्रॉपर बिलीव है। और देखो मैं आपको सिंपल एक ही लाइन के अंदर बता सकता हूँ ये चीज कि देखो ये इस पूरी धरती पे सारी चीजें व्यवस्थित, सब चीज व्यवस्थित है, कोई तो चला रहा है ना इस धरती, किसी भी तो टिकी है, हवा में तो लटकी नहीं। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको कुछ भी करो, आपको अपने पेरेंट्स की जो मर्जी है वो जरूरी होनी चाहिए। आप उनको क्लियरिफाई करो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, एटलीस्ट मुझे इतना टाइम दे दो। आपके पेरेंट्स कभी मना ही नहीं करेंगे, कभी मना नहीं करते। अगर आप मान लो कि कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे हो तो उनको एटलीस्ट ये बोल दो कि मेरे को एटलीस्ट 6 महीना चाहिए, और आपको बिलीव होना चाहिए कि भाई मैं ये 6 महीने में कर लूंगा। इसके बीच में अगर आप उन्हें रिजल्ट जनरेट करके दिखा देते हो, थोड़े बहुत भी दिखा देते हो, और उनको इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाती है आपके अंदर, तो वो आपको मना ही नहीं करेंगे उस काम के लिए, ठीक है। और हमेशा गॉड पे तो देखो विश्वास करना ही चाहिए आपको, और उसी से सब कुछ संभव है। नहीं, देखिए गाइस, सेम मेरे साथ भी है कि मैं गॉड पे तो यार बहुत बिलीव करता हूँ। मंदिर जाता हूँ। इससे क्या होता है ना, आपको वहां पे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। अगर आप मंदिर हफ्ते में 1 से 2 बार जाओगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आना स्टार्ट होंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना कि मेंटली कुछ चीजें प्रॉब्लम में हूँ, मैं कुछ नहीं करता, या तो मैं अपने ऐसे पर्सन को अपनी चीजें शेयर करता हूँ, उसके बाद गॉड पे जाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। भगवान अब आपके भरोसे है, आपको नैया हमारी पार करा दी है। और भगवान से जब दिल से आप बोलते हो ना तो चीजें पूरी होती है। राइट दीपक सर? बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी पर्सन है ना, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो पर्सन ईश्वर के अंदर प्रेम रखता है, ईश्वर को मानता है, वो पर्सन एटलीस्ट कम से कम गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। कम से कम गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। कोई गलत काम करने के लिए जाए तो उसके दिमाग में हाथ तो आता है, कोई देख रहा होगा मैं कैसे कर लूँ। तो ये चीज रहती है, ये चीज होती है हमेशा। और मंदिर तो देखो पॉजिटिव वाइब्स आती है, थॉट्स आपका मतलब भगवान में अगर आप मानते हो ना, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन वहां जो लड़ने की शक्ति होगी ना आपके अंदर, वो एक नेक्स्ट लेवल वाली होगी। जो मेरे साथ बीता है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों, मतलब बहुत सारे लोगों ने उंगली उठा दी कि भाई फेल हो गया काम इसका। मैंने कहा बिजनेस किया था, जॉब थोड़ी करी थी, फिक्स मंथली पैसा आ जाएगा मेरे पास। बिजनेस किया था, उसमें प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा। अब लॉस का मतलब प्रॉफिट ही हो, ये कोई जरूरी थोड़ी था। फर्स्ट बिजनेस था, कोई ऐसा तो है नहीं जिंदगी में, लेकिन इससे सीखने को इतनी चीजें मिली कि दूसरा कोई काम करूंगा तो फेल नहीं होऊंगा। ये ध्यान रखना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ना। अब वही 7 लाख रुपए मैं ऐसे मान लो कि एक एमबीए में डाल दिया मैंने, और वहां से मैंने सारी चीजें सीखी एक्सपीरियंस करके। हाँ, तो वहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो उसमें लॉस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस प्रॉफिट या लॉस ही तो होगा। प्रॉफिट हो गया तो बल्ले बल्ले, और लॉस हो गया तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट किसी भी बिजनेस में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से सीखना जरूरी है और सीखते रहना जरूरी है। आपकी लाइफ में सबसे डाउनफॉल जब भी आया तो आपने उस टाइम पे अपने मेंटल जो होता है ना, एक प्रेशर हो जाता है दिमाग में, उसको कैसे आपने हैंडल किया? क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पे यूथ है, या तो लॉस से डरता है या तो अपने मेंटल प्रेशर से डरता है। क्योंकि मेंटल जो प्रेशर पड़ता है वो मैं खुद फील कर चुका हूँ। कभी कभी लगता है कि यार राहुल तू छोड़ दे, तू आराम से सुकून से कहीं नौकरी कर जहां पर तुझे ये 10 झंझट झेलनी नहीं पड़ेंगी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, फिर आपको और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आपकी लाइफ में जब आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? देखो सबसे बड़ी बात रहती है कि सबसे पहले तो आपका वाई जो होता है ना, वो अगर स्ट्रॉन्ग है और विजन अगर स्ट्रॉन्ग है आपका,
तो आप किसी भी लेवल मेंटल स्ट्रेस के किसी भी लेवल पे हो ना, तो आप उसे झेल जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि नहीं, मुझे वो काम करना है, एनी हाउ करना है कैसे भी करके, है ना। और कोई भी पर्सन, काफी देखा है मैंने, जैसे कोई पर्सन जैसे मान लो एंटर होता है किसी काम के अंदर और फिर वो चाहता है कि मैं इससे पीछे हट जाऊं, या ठीक है हो गया है ना इतना। तो एक्चुअल में आप सोचना कि उस काम को छोड़ने के लिए जो सोच रहे हो, तो आपने स्टार्ट ही क्यों किया था उसको। जब कोई पर्सन किसी चीज को शुरू करता है ना, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग वाय होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, मैं ये कर लूँ, वो सारी चीजें एटलीस्ट अगर आपने पा ली है, तो आप अगले स्टेप पे चढ़ सकते हो। और अगर मेंटल स्ट्रेस मान लो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसका रास्ता ही नहीं दिख रहा आपको, शांति से आराम से कुछ नहीं करना आपको, 1 से 1.5 घंटा आराम से शांति से बैठ के एटलीस्ट सारी चीजों को सोचो कि वो गड़बड़ कैसे हुई, कैसे सॉल्व हो सकती है, बहुत सारे रास्ते निकलने शुरू हो गए। वो कहते हैं ना कि आप अपने हाउ भी पूछो, अपने वाई जैसे क्लियर किया तो हाउ को भी क्लियर कर लो भी कैसे होगा, तो रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, है ना। फिर खुद से जब सवाल पूछेंगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अगर प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन भी साथ में आया आपके पास, आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं करते। तो सॉल्यूशन फोकस करोगे जरूर मिलेगा, भगवान भी आपकी मदद करना चाहता है। आप आगे हाथ तो रखो, भी सोचने की कोशिश तो करो, अपना दिमाग तो लगाओ एटलीस्ट, तो आपके पास रास्ता अपने आप दिखेगा। तो गाइज आपको भी क्लियर होगा कि अगर आप रास्ता ढूंढोगे तो मिलेगा, और मेंटल प्रेशर आता है, थोड़ा सा आता है, वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा लाइफ में। अगर जितना ज्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे उतने आपके हेटर्स भी आएंगे, क्योंकि किसी को हेटर्स का डर होता है कि यार कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो एक माइंड में प्रेशर आ गया। फिर घर वाले क्या सोचेंगे, वो एक माइंड में प्रेशर आ गया। तो इंसान कंफ्यूज ज्यादा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना है। तो दीपक सर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो पब्लिक को ना पता हो आपकी लाइफ में ऐसे क्या चीजें हुई है जो पता नहीं है, आज यहाँ पे आप रिवील कर रहे हो। जैसे आपने कहा वो 7 लाख वाली, तो चलो उनको पता चल गया। एक और ऐसी चीज जो लोगों को पता नहीं है, और वहां से वो क्या चीजें सीख सकते हैं। मेरी लाइफ में ऐसे कुछ, देखो वैसे तो मैं ओपन ही रहता हूँ एनी टाइम, ऐसा नहीं है मैं कहीं भी मतलब क्या होता है, पर्सन क्लियर रहता है, तो ऐसा कुछ बताने ना बताने लायक कोई चीज़ रहती नहीं है। और सीखने लायक ये बात है कि मैं आपको वैसे बता दूं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा पर्सन हूँ, और 3.5 साल की गुड़िया है मेरी। और मेरा ये मानना है कि अगर आप एटलीस्ट सेट हो तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। फिर क्या होता है कि जो जो बातें आपके दिमाग में, वो आप कह रहे हो ना मेंटल स्ट्रेस और ये सारी चीजें, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीजें हुई थी मेरे साथ शादी के बाद। और जहाँ कोई नहीं सपोर्ट करता था वहां मेरी वाइफ सपोर्ट करती, राइट। ठीक है। और मेरा जो कुछ भी मतलब गलत चीज दिमाग में आती थी तो मेरे को मेरी बेटी की शक्ल दिखती थी हमेशा। मैंने कहा यार खुद के लिए तो ठीक है, कर लिया जो करना था, इसके लिए करना है अब। वो सारी चीजें दिमाग में रहती थी, तो मेरा तो एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव होता था कि भी अब तो कुछ करना है ना। तो इस तरीके से मैंने तो ये सारी चीजें करी। और ये बात शायद ज्यादातर लोग, किसी को नहीं पता जल्दी से, मेरे जो बिल्कुल करीबी हैं बिल्कुल उन्हीं को पता है, जो घर पे आते जाते हैं। ऑनलाइन एरा के अंदर तो वही दिखता ना जो हम दिखाना चाहते हैं। तो गाइज आपको एक चीज और पता चल गई होगी आज हमारे पॉडकास्ट में कि दीपक सर की शादी हो चुकी है। और उन्होंने एक चीज बोली ना कि कम एज के अंदर, मेरी अभी जैसे 22 है, तो 2 साल के अंदर मैं भी एक शेयरिंग वाला पार्टनर चाहिए। तो इनका भी सही कहना है कि लाइफ में अगर आपको पार्टनर मिल जाए तो सही टाइम पे सेटल हो जाओ। लाइफ में आपको एक पार्टनर मिल जाएगा सारी चीजें शेयर करने के लिए। कुछ चीजें होती है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और दीपक सर, एक लास्ट मैसेज जो आपकी तरफ से आप देना चाहते हो। देखो मेरा तो यही मैसेज है सभी को कि देखो, सिर्फ और सिर्फ, बहुत बार सोचा हो, बहुत बार सुना होगा, बहुत बारे लीडर से, बहुत सारे लोगों से कि भी थिंकर मत बनो, आप सिर्फ सोचते मत रहो। सोचने से आप, मैं आपको बता रहा हूँ, सोचने से ना आप साथ में अपने फोन रख लेना। सोचने से अगर वो फोन हिल भी जाए ना तो मुझे बता, नहीं लगा। आपको एटलीस्ट उससे हिलाना पड़ेगा फोन को भी। इसी तरीके से इस मैसेज का मतलब ये कि आपको कुछ करना पड़ेगा, निकलो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस से बाहर निकलो और इम्प्लीमेंट करो चीजों को, सीखना शुरू करो, और कोई ना कोई जरूर रास्ता मिल जाएगा। और जिस रास्ते पे आप चलोगे, और कामयाबी 100%, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता। और कामयाब के जो अर्थ है वो डिफरेंट है सभी के लिए। आप किसको कामयाबी मानते हो, ठीक है, तो वहां पे आप पहुंच जाओगे। बस जीवन में काम करते रहो बस। तो गाइस एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैं भूल गया था। लास्ट क्वेश्चन ये दीपक सर आपसे कि आपने क्या टारगेट लिया अपनी लाइफ में,
कि यार इस टाइम तक मुझे बिल्कुल सेटल हो जाना है और एक फ्रीडम वाली लाइफ जीनी है। अभी भी हम जी रहे हैं बट एक बिल्कुल फ्रीडम वाली। यार इस एज तक में मैं इतनी इनकम कर लूंगा कि मैं हफ्ते में एक दिन टाइम दूंगा बस अपने बिजनेस के लिए, कि चेकिंग के लिए कि सही से चल रहा है नहीं चल रहा। तो क्या टारगेट आपने लिया है, कितने साल तक आपको फ्री होना है, किस एज में फ्री होना है, और उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? देखो, ऐसा वैसे तो कोई प्लान नहीं बना रखा मैंने, ठीक है, बी ऑनेस्टली। तो लेकिन हाँ, फ्री तो नहीं रहना कभी भी, फ्री अपने आप को नहीं रखना है। क्योंकि देखो, मैं अगर आपका सिस्टम आपने इस तरीके से बना लिया, सो दैट आपने एक ऐसा काम बिल्ड कर लिया जहाँ से आपने ऐसे सोच लिया कि मुझे इतना पैसा आ जाए। अब देखो, पैसा हर बंदे के लिए अलग अलग होता है, उसकी खर्चों पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने पैसे मंथली चाहिए। किसी पर्सन का काम 10,000 रुपये महीने में भी चलता है, किसका 1 लाख में भी नहीं चलता, ठीक है। तो पर्सन, अब मेरा मान लो सपोज दैट करो, मेरे महीने के 20,000 रुपये मेरे को खर्च करने हैं भी किसी भी तरीके से, तो मैं ये सोचूंगा हाँ ठीक है, मेरे पास 1 से 1.5 लाख रुपये मंथ कहीं से भी किसी भी तरीके से इस तरीके से आते हैं। तो मैंने वो प्लानिंग ऑलरेडी ऐसे कर ली है कि इस तरीके से मैंने इतनी कर दी है कि भी 1 लाख रुपये महीना आ जाए, तो वो चीजें सेट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। वो विजन मेरा क्लियर है। अब अगला जो विजन है वो ये है कि 5 लाख पर मंथ के हिसाब से आए और उसमें ज्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े। सो दैट आज भी मैं मेरे काम को ज्यादा टाइम नहीं देता, 2 से 3 घंटे बड़ी मुश्किल से देता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से 2 से 3 घंटे देता हूँ, और मेरा ये मंथली इनकम फिक्स है। और आगे की जो प्लानिंग है वो यही है कि मैं ये चाहता हूँ मेरे एड्स के थ्रू कम से कम 1 CR वाले पर्सन 10 तो एटलीस्ट हो, 1 CR वाले पर्सन, और लाखों वाले तो ऑलरेडी काफी सारे हैं, और लेकिन और भी बनाए हैं। चलिए, आपका विजन बहुत अच्छा क्लियर है कि सर का विजन ये है कि यार कम से कम उनका टारगेट है कि यार 1-1 करोड़ रुपए वो 10 लोगों को कमाए और लाखों रुपए तो कमा ही रहे हैं। और ऐसे ही आपका विजन रहे और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करो, हम तो यही चाहेंगे। और लाइफ में आप खूब ग्रो करो। और आप यही मतलब मैसेज देना भी चाहते हैं सर कि आप लोगों की लाइफ में सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला है, सोचोगे तो वहीं रह जाओगे जहां थे। एक्शन टेकर बनो, लाइफ में इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। इन्होंने भी अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। आज जितने भी पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल आपको लगते हैं, उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, तभी आज वो वहां पर हैं। अगर आप उनके ऊपर पहुंचना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनसे डबल एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि उनके टाइम पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, आज आपके टाइम पे कॉम्पिटिटर है। उन्होंने अपना अगर 10x दिया तो आपको 20x देना पड़ेगा, अगर आपको उनसे या उनके बराबर पहुंचना है। और लाइफ में एक ही सक्सेस का रूल है, आप जिसके जैसे बनना चाहते हो उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। दीपक सर जैसा आप बनना चाहते हो तो दीपक सर की मेंटरशिप लो, उनसे सीखो और उनके जैसा ग्रो करो। आप जिस भी पर्सन के जैसा बनना चाहते हो उसके उसमें आ जाओ, आप क्या कहते हैं लेवल पे, या उनसे आप कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। लोग कहते हैं ना कि दीपक सर आप भी इसमें एग्री करेंगे कि आप जैसे 5 लोगों के साथ रहोगे वैसे आप बनना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो धूम्रपान ये जो चीजों का सेवन करते हैं, आप उनके जैसे बनोगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए की बातें कर रहे हैं कमाने की, आप उनके जैसे बनोगे। तो डिसीजन आपका है और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। ऑल द वेरी बेस्ट। और मेहनत करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, क्योंकि वही है जो आपके सक्सेस से कभी नहीं जलने वाले। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो थैंक यू सो मच अगेन दीपक सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। और मिलते हैं कभी लाइव पॉडकास्ट में बहुत जल्दी। हमें लाइव भी भगवान ने चाहा तो वो भी होगा पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच राहुल भाई, आपने मुझे मौका दिया, और पहली बार मैंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी है। और आपको बताता हूँ, रियल और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो जरूर मेहनत करो और आगे बढ़ो, सभी से यही गुजारिश है। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।